हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक और अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भारत के कुछ 15 सिटीज़ हैं, 15 शहर हैं जिन पर अटैक किया गया है और फिर भी भारत ने पाकिस्तान को नाकामयाब कर दिया है। तो अब इस पर एक न्यूज़ आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने उत्तरी और पश्चिम भारत में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल करके लाहौर में वायु पर रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया था, जिसे रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। भारत के रडार सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जो पाकिस्तान है, वहाँ पर लाहौर में एक एयर सिक्योरिटी थी, उस ऐसा सिस्टम कुछ तैयार किया गया था। तो उसको अब भारत ने जो हार्पी ड्रोन है, भारत का हार्पी ड्रोन है, उसके द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा दुश्मन की वायु प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो भी उनकी रक्षा प्रणालियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हार्पी ड्रोन यूज़ किया है। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है और ये फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने गुरुवार को हार्पी ड्रोन है, इसका इस्तेमाल किया था और इस ड्रोन की मदद से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हार्पी ड्रोन रडार सिस्टम पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को ख़त्म करने में माहिर है। इसमें एक शक्तिशाली बम लगा होता है और एक ड्रोन की कीमत करोड़ों रुपए में है। तो देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा ड्रोन होता है। इसमें एक पावरफुल बम होता है जो कि सामने वाले के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो अभी भारत ने ऐसा ही किया, इसका यूज़ करके। हार्पी ड्रोन है क्या? हार्पी ड्रोन, जिसे IAI हरूप के नाम से भी जाना जाता है, एक इजरायली मूल का लाइटिंग म्यूनिशन है। कि ये इजराइल के द्वारा डिज़ाइन किया गया, उनके द्वारा तैयार किया गया है आत्मघाती ड्रोन है, जिसे भारत ने अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। यह ड्रोन विशेष रूप से रडार सिस्टम, वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसे सीड कि सरप्रेशन ऑफ इन एनिमी एयर डिफेंसेस मिशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो दुश्मन है उनके एयर डिफेंस को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा ही एयर जेट तैयार किया गया है, जो यहाँ पर दिखने में ऐसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा। तो इसमें कुछ ऐसे बॉम्ब लगे होते हैं जिसके द्वारा जो दुश्मन है उसके एयर डिफेंस को नष्ट किया जाता है। ये खास क्यों है? हार्पी एक UAV और मिसाइल की विशेषताओं को मिलाकर बना एक हथियार है। इसमें कि दो जो मिसाइलें हैं, दो वेपन्स को यूज़ करके इसको एक तरह डिज़ाइन किया गया। इस रडार सिस्टम पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंटी रेडिएशन सीकर हार्पी दुश्मन के रडार को खोजकर नष्ट कर देता है। रडार सिस्टम होता है कि किसी चीज़ को खोज करना, उसको पहले सर्च करके फिर उस पर निशाना लगाना। हार्पी ड्रोन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले निर्माता हम देखेंगे, इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। भारत में अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस और IAI के सहयोग से इसका निर्माण शुरू हुआ है। भारत में जो अडानी डिफेंस एरोस्पेस है, उनके उस कंपनी ने IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसके साथ मिलकर इसको भारत में बनाने का फैसला किया। इसकी शुरू हो चुकी है निर्माण कार्य। लाइटिंग क्षमता है इसकी, ये ड्रोन लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकता है, काफ़ी लंबे समय तक, जैसे लगभग 7 से 9 घंटे लगातार ऊपर रह सकता है और ऑपरेटर के कमांड पर स्टिक हमला करता है। जो इसे ऑपरेट करता है वो जब कमांड देता है तो हमला कर देता है। पेलोड कितना है इसका? 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ये ले जा सकता है और रेंज और अगर गति की हम बात करें तो 1000 किलोमीटर तक की ये दूरी तय कर सकता है। अब देखिए, कि 20 किलोमीटर के एरिया तक ये पूरा एक विस्फोट कर सकता है। गति की अगर हम बात करें तो अधिकतम 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है और 1000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। स्वायत्तता और सटीकता की अगर हम बात करें तो रडार रोधी क्षमता के साथ यह दुश्मन के रडार सिस्टम को स्वायत्त रूप से पहचान कर हमला कर सकता है। दुश्मन को पहचान कर उस पर अटैक करता है। यह गतिशील और उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में प्रभावी है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर या कैनिस्टर आधारित सिस्टम से लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे इसको लॉन्च किया जाता है, ऐसे ही इसके द्वारा अब ये आगे चला जाएगा। मार्गदर्शन और नियंत्रण
इसका स्वायत्त रूप से मानवीय पर्यवेक्षण मैन इन द लूप के अंतर्गत संचालित होता है, जिससे ऑपरेटरों को वास्तविक समय में हमलों को रोकने के लिए पुनर्निर्देशित करने की सुविधा मिलती है। GNSS यानी कि जैमिंग प्रतिरक्षा होती है, उपग्रह नेविगेशन जैमिंग के प्रति प्रतिरोधक, जिसे विवादित वातावरण में विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित होता है। बहुमिशन लचीलापन इसमें भूमि और नौसैनिक अभियानों, शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों और उच्च व निम्न तीव्रता वाली संघर्षों के लिए उपयुक्त है। आक्रमण प्रोफाइल क्या है इसकी? एकाधिक कोणों से हमला करने में ये सक्षम है और यह लक्ष्य पर हमला ना हो तो वापस भी लौट सकता है, जिसे संपार्श्विक क्षति न्यूनतम होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी दुश्मन अगर मान लीजिए हमला नहीं हो पाया, गलती से कोई हमला चूक गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो ये वापस लौटने में भी सक्षम है, मतलब ये सही सलामत वापस पहुंच सकता है। अब देखिए इसका एक नया संस्करण भी आया है। पहले इसको हाप कहा जाता था, अब इसको हार्पी कहा जाने लगा। ये एक इसका नया वर्जन है। IAI यानी कि इजराइल एयरबेस इंडस्ट्रीज, इन्होंने कहा है कि वे लाइटनिंग म्यूनिशन विकसित करने वाली पहली कंपनी थी। इसकी वेबसाइट पर कहा गया है कि 1980 के दशक में IAI ने हार्पी को पेश किया था, मतलब 1980 के समय पर, जिसे शुरू में कॉमिकेस ड्रोन कहा जाता था। एक ऐसी परिभाषा जो अक्सर इस तरह के बहुमुखी हथियार प्रणाली को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। कॉमिकेस ड्रोन इन फायर एंड फॉरगेट मिसाइलों को लक्ष्य के स्थान के बारे में पूर्व सूचना के बिना लॉन्च किया जा सकता है, मतलब इसको बिना किसी पहले सूचना दिए भी लॉन्च कर सकते हैं। हवा में रुका जा सकता है और फिर लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं। हार्पी के विकसित नए आरोप में हार्पी के रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के बजाय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगा है। मतलब हार्पी का एक नया जो संस्करण है, नया एडिशन है, उसको यूनिट को लॉन्च किया गया है हैरोप। तो उसमें क्या लगा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के बजाय एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। हार्पी और हैरोप में अगर अंतर की हम बात करें, सबसे पहले विशेषता करेंगे, जिसमें मार्गदर्शन है इसकी पहली विशेषता। ये स्वायत्त है, RF साधक है, ठीक है। और हैरोप की अगर हम बात करें, EOIR सेंसर इसमें लगा होता है और मैन इन द लूप यह स्वायत्त होता है। लक्ष्य अगर ये केवल रडार उत्सर्जित रडार वाहन बुनियादी ढांचा कार्मिक है। नियंत्रण की बात करें, प्रक्षेपण के बाद कोई नियंत्रण नहीं होता हार्पी पर, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर नियंत्रण कर सकता है। सेंसर की अगर हम बात करें तो ये केवल RF इसके अंदर लगा होता है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रो रेडियो फ्रिक्वेंसी भी लगी होती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है इसमें। धैर्य की बात करें तो ये एक छोटा है और ये 9 घंटे तक चल सकता है हारोप। और श्रेणी की अगर हम बात करें, ये भी छोटा है और ये 1000 किलोमीटर तक हारोप चल सकता है। वारहेड की बात करें 32 किलो और ये 23 किलो है। अब देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों को पकड़ता है ये सेंसर। कैसे? हार्पी ड्रोन के सेंसर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल या फिर बैटरियों के रडार से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों को पकड़ते हैं। जैसे ही दुश्मन का रडार एक्टिव होता है, मतलब उसके रडार होता है ना, जो ऐसे मान लीजिए कोई भी एक एयर जेट है, जो कुछ भी फाइटर जेट है, उसके ऊपर ऐसे कुछ एक लगा होता है लोकेशन के लिए, तो रडार होता है। जैसे एक्टिव होता है, हार्पी उसे पहचान लेता है और ड्रोन उस रडार की दिशा में तेजी से जाता है और रडार पर लगे एंटीना या उससे जुड़े उपकरणों से टकराता है। खास बात यह है इसमें कि इसके अंदर विस्फोटक सामग्री भी होती है जो टकराने पर फट जाती है और रडार सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। मतलब इसके अंदर ही कुछ ऐसा होता है जो विस्फोट कर देता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ये कमज़ोर करता है। हार्पी ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करता है ताकि लड़ाकू विमान बिना खतरे के दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने मिशन को पूरा कर सकें। हार्पी ड्रोन को एक ट्रक जैसी गाड़ी पर लगे लॉन्चर से या फिर किसी दूसरी ज़मीनी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह पहले से तय किए गए रूट पर उड़ता है और दुश्मन के संभावित इलाकों की तरफ बढ़ता रहता है। नेविगेशन सिस्टम की मदद से ड्रोन अपनी दिशा खुद तय करते हैं। अब भारत में इसका उपयोग क्या हो रहा है, कहाँ पर? भारतीय सशस्त्र बल पर होता है। भारतीय सेना, जिसमें वायुसेना, आर्मी, जो एयरफोर्स है और नेवी है, इस ड्रोन का उपयोग करती हैं तीनों ही। भारत में 2009 में 10 हार्पी ड्रोन $100 मिलियन में खरीदे गए थे। मतलब भारत ने 2009 में पहली बार खरीदे थे 10 ड्रोन। हाल के अभियान की अगर हम बात करें 2025 की, तो अभी 2025 में हार्पी ड्रोन का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के तहत
पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को विशेष रूप से लाहौर में हेडक्वार्टर 9 बैटरी का नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया गया, जिससे भारत की सैन्य रणनीति में प्रभावशीलता साबित हुई है। मतलब फिर ऐसा जब भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया तो इससे ये भी पता चलता है कि भारत का एक प्रभाव बन रहा है कि उसके पास हथियारों की जो भी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और पाकिस्तान जैसे किसी भी देश का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। स्वदेशीकरण अगर हम बात करें तो भारत में अडानी डिफेंस और IAI के तहत मतलब हार्पी ड्रोन का जो भी उत्पादन है वो शुरू हो चुका है, जिसे एरो इंडिया 23 में प्रदर्शित किया गया था। मतलब एरो इंडिया 23 में इसको शुरू किया गया था। रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो हार्पी ड्रोन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है जो दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने, आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी स्वायत्तता, लंबी उड़ान अवधि, सटीकता इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक घातक हथियार बनाती है। मतलब इसको ऐसा कहा जाता है कि ये एक तो बहुत लंबे समय तक उड़ सकता है, 7 से 9 घंटे तक, और इसकी सटीकता है मतलब बिल्कुल ये राडार को, दुश्मन के जो भी राडार हैं, जो भी एयर जेट हैं, उनको मतलब पूरे एक बार में ही नष्ट कर देता है। और अगर हम यहाँ पर अगर मॉडर्न वॉर की हम बात करें, आधुनिक युद्ध की, तो वहाँ पर ऐसा माना जा सकता है ये एक घातक हथियार है। ये भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा कदम है कि भारत अपना हथियारों का जो भी कारोबार है वो बहुत अच्छे से चला रहा है। मतलब कि भारत के में जो भी हथियार हैं वो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से भारत किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए सक्षम बनता जा रहा है। अब एक ड्रोन की कीमत कितनी है? हार्पी ने इजराइल को कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इजराइल की कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, तो उसने डिज़ाइन किया है, पहली बार उसने बनाया है। तो अभी उसके साथ ही ज्वाइंट करके भारत में ये बनने की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने इजराइल से ये ड्रोन सबसे पहले 2009 में खरीदे थे। उस साल भारत का इजराइल के साथ $100 मिलियन में 10 हार्पी ड्रोन खरीदने का सौदा हुआ था। मतलब कि एक ड्रोन $10 मिलियन का होगा, यानी एक ड्रोन की कीमत $10 मिलियन, करीब 85 करोड़ रुपए। अगर हम रुपए में बात करें तो 85 करोड़ रुपए की बात हो रही है। यहाँ पर एक की कीमत इतनी है। एक दशक बाद यानी कि 2019 में भारत ने ज़्यादा मात्रा में इस ड्रोन को खरीदा था। मतलब भारत को जैसे जैसे पता चलता है कि अब हमें अपना डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना है, तो भारत किसी भी देश से जो नया हथियार जो उसके लिए काम का है तो उसको खरीद लेते हैं। तो भारत ने क्या किया था, 2019 में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खरीदा था इजराइल से, पहली बार 2009 से खरीदा था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, इतनी थी। इसमें सिर्फ हमने ये देखा कि भारत में जो भी पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला किया गया है, मतलब पहले तो ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, वहाँ के जो आतंकवादी ठिकाने हैं, 9 आतंकवादी ठिकाने थे POK एरिया में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, भारत ने उनको ख़त्म किया, नष्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो सैन्य ठिकाने वहाँ पर हमला किया गया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी आड़ में पाकिस्तान जो भारत के 15 सिटीज़ में, मतलब 15 शहर ऐसे हैं जहाँ पर हमला किया जाता है, जिसमें अधिकतम शहर पंजाब के बताए जा रहे हैं, जिसमें अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, फाजिलका। तो ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा मिसाइलों से अटैक किया गया था। लेकिन भारत के पास जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, इसका यूज़ करके भारत ने इसका मुकाबला अच्छे से कर लिया। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या अपडेट आएगी। मिलते हैं हम अपनी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।